अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़ी जातियों के लिए संवैधानिक आरक्षण की मांग को लेकर हिंदूवादी छात्र नेताओं ने पूरे अलीगढ़ में प्रदर्शन किया। जगह जगह पर रैलियां निकाली गईं और उसके बाद एएमयू सर्किल पर एकत्र होकर उन लोगों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। मंगलवार को हजारों हिंदू छात्र और युवाओं ने हिंदूवादी छात्र नेता अर्जुन सिंह भोलू, संजू बजाज, बलदेव चौधरी सीटू, अमित गोस्वामी और जय यादव के नेतृत्व में जगह जगह से पदयात्राएं और रैलियां निकाली। यह सभी हिंदूवादी नेता अलग अलग स्थानों पर अपने समर्थकों के साथ एकत्र हुए और वहां से सभी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के सर्किल पर पहुंचे। यहां पर इन लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। इतना ही नहीं बल्कि इन सभी लोगों ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में संवैधानिक रूप से आरक्षण व्यवस्था लागू किए जाने की मांग की। हिंदूवादी नेता संजू बजाज ने कहा कि आज देश भर में संविधान दिवस मनाया जा रहा है, जबकि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में संविधान का खुला उल्लंघन होता है। जब पूरे देश में सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में SC, ST, OBC के छात्रों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो फिर AMU में यह व्यवस्था क्यों नहीं है? यहाँ पर क्यों एक धर्म विशेष के लोगों को आरक्षण दिया जाता है, जबकि यह आरक्षण संविधान के अनुसार दिया जाना चाहिए? उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि भारतीय संविधान का सम्मान हो और आरक्षण की संवैधान की व्यवस्था AMU में भी लागू की जाए। आरक्षण की मांग को लेकर 3 सूत्रीय ज्ञापन हमने AMU सर्किल पर सौंपा है। आज हमने इस मुहिम का आगाज किया है। आज प्रथम दिन है जो हमने ज्ञापन के माध्यम से उसको अवगत कराया कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो देश के सरकार के द्वारा दिए गए रुपयों से संचालित है, तो इसमें सरकारी आरक्षण नीति, संवैधानिक आरक्षण लागू क्यों नहीं? आज संविधान दिवस के मौके पर, आज 26 नवंबर है, संविधान आज के दिन बनकर तैयार हुआ था और वही संविधान इसमें लागू नहीं है। देश के प्रत्येक संस्थान में जब संविधान लागू है तो ये लोग संविधान को क्यों नहीं मान रहे? संविधान का विरोध करना अर्थात देश का विरोध करना है, देशद्रोह करना है। हिंदूवादी नेता अमित गोस्वामी ने कहा कि भारत में केंद्रीय विश्वविद्यालयों के अंदर दलित हिंदू और आदिवासी हिंदुओं को संवैधानिक रूप से आरक्षण दिया जाता है, लेकिन AMU में ऐसा नहीं है। उन्होंने मांग की है कि इस यूनिवर्सिटी में भी बाकी विश्वविद्यालयों की तरह आरक्षण दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस विश्वविद्यालय में केंद्र सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है, जिस पर किसी धर्म विशेष का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि जब सर सैयद साहब भारत से इतना प्रेम करते थे तो बंटवारे के बाद वे भारत छोड़कर पाकिस्तान क्यों चले गए? उन्होंने कहा कि हिंदू छात्रों को उनका अधिकार दिलाए बिना वह अपना आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे। अभी तो उन्होंने आंदोलन का आगाज किया है, आगे यह आंदोलन इसी प्रकार चलता रहेगा। आज कहाँ पर आए हैं आप लोग? AMU आरक्षण संघर्ष मोर्चा के द्वारा आज इस अलीगढ़ का हिंदूवादी युवा एक ज्ञापन देने के लिए जिला प्रशासन के माध्यम से भारत सरकार प्रधानमंत्री महोदय के पास पहुंचाने के लिए आया है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जो अभी तक SC, ST, OBC के हिंदू युवाओं के जो अधिकारों पर, आरक्षण पर जो डाका डाला जा रहा था, अब उसको इस अलीगढ़ का युवा कतई बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। अब तक इस देश को तोड़ने का काम किया गया इस अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के द्वारा, लेकिन माइनॉरिटी के नाम पर इस विश्वविद्यालय को बना करके यदि आप चाहते हैं इस देश को दोबारा से बांटा जाए, तो इस देश का युवा, हिंदू युवा किसी कीमत पर जो है आपको आपके मंसूबों में कामयाब नहीं होने देगा। आज हिंदूवादी युवा हम लोग ये पूछने के लिए आए हैं, यदि इस AMU की नींव रखने वाले सर सैयद यदि वास्तव में देशभक्त थे तो देश की आज़ादी के बाद, देश के बंटवारे के बाद उनका पूरा परिवार पाकिस्तान क्यों चला गया? क्या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में बेहतर, अच्छी और सस्ती सुलभ शिक्षा पाने का अधिकार इस देश के केवल जो है मुस्लिम छात्रों को, हिंदुओं को नहीं? आज हिंदू युवा अपने अधिकारों को लेने के लिए गांधी जी के आदर्शों पर चलकर उनको सचेत करने के लिए आया है कि हम गांधी जी को मानते हैं, लेकिन भगत सिंह को भी हम लोग भूलने वाले लोग नहीं हैं। हिंदूवादी नेता अशोक पांडे ने भी इस मौके पर हिंदू छात्रों का पक्ष लेते हुए कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में दलित, पिछड़े और आदिवासी हिंदुओं के लिए संवैधानिक आरक्षण व्यवस्था के तहत प्रवेश तथा अन्य व्यवस्थाएं की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी विश्वविद्यालय भारतीय संविधान के तहत संचालित होते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को इस व्यवस्था से अलग नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आरक्षण की व्यवस्था संवैधानिक रूप से की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि वे सभी हिंदू छात्रों को उनका अधिकार दिलवाने के लिए निरंतर संघर्ष जारी रखेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो कि केंद्रीय विश्वविद्यालय है और इसको मदरसे की तरीके से संचालित किया जा रहा है। पिछली कई सरकारों द्वारा इसको अल्पसंख्यक स्वरूप के रूप में चलाया गया, जो कि बिल्कुल ही गलत था। आज संविधान दिवस के अवसर पर हम सभी हिंदू छात्र यहाँ पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में संविधान को लागू करने की मांग कर रहे हैं। भारत के संविधान में SC, ST, OBC को जो आरक्षण दिया गया है वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में नहीं दिया जा रहा है। यहाँ इसको मदरसे रूप में चला करके यहाँ सिर्फ अल्पसंख्यक छात्रों को वरीयता दी जाती है। आज हम सभी हिंदू छात्रों का ये मांग है केंद्र सरकार के कि ये केंद्र के पैसे से चलने वाला विश्वविद्यालय है, ये मदरसा नहीं है। यहाँ पर हिंदू छात्र SC, ST और OBC का आरक्षण लागू किया जाए, इसी की मांग को लेकर के हम आज यहाँ पर आए हैं। और ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में अल्पसंख्यकों के बाद जो
बचा हुआ धन है वो हिंदू छात्रों का है, वो हिंदू छात्रों को मिलना चाहिए और SC ST OBC का आरक्षण हमें मिलना चाहिए। इधर प्रदर्शनकारी हिंदूवादी नेताओं का ज्ञापन लेने पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि छात्रों ने जो ज्ञापन दिया है वे इस ज्ञापन को शासन तक अवश्य पहुंचाएंगे। AMU आरक्षण संघर्ष मोर्चे द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में SC ST और OBC के छात्रों को एडमिशन को लेकर के ज्ञापन दिया गया है। यहाँ लगभग 100 से 150 के करीब छात्र होंगे। इस ज्ञापन के दौरान मुख्य रूप से हर्षद हिंदू, रामावतार शर्मा, नानक राजपूत, अनुज ठाकुर, अमर माहौर, सागर विशाल देशभक्त मौर्य, दिनेश अग्रवाल, रोहित, अनिल राजपूत, अमित बजाज, मन्नू पंडित, विवेक ललित, नितिन ठाकुर, ऋषभ गोलू, आकाश, लवकुश, बजरंगी, मनोज प्रधान, राजू चौहान आदि मौजूद रहे। AMU सर्किल से अलीगढ़ निधि के लिए अक्षय गुप्ता की रिपोर्ट।